गंगा नदी गुस्से में है। इन दिनों यूपी से लेकर बिहार तक गंगा किनारे बसे गांव हो या शहर, सब खौफ में जी रहे हैं। गंगा किनारे बसे देश के अलग अलग शहरों से आ रही तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। इन सब के बीच एक तस्वीर प्रयागराज की भी है, जहां पर 6 महीने पहले महाकुंभ का आयोजन हुआ था। वहां अब पानी का राजकाम चारों तरफ कायम हो गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को जब आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे, ये बच्चे की तस्वीर आप देखिए। हालात इतने ज्यादा डराने वाले हैं। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने वीडियो पोस्ट किया है जो भयावह स्थिति की ओर इशारा करता है। एक दंपति अपने दुधमुहे बच्चे को दोनों हाथों से उठाकर सुरक्षित लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को शेयर कर अखिलेश यादव सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। गंगा की गोद में बसे प्रयागराज से कुदरत के कर्फ्यू की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जो बेहद भयावह है। काशी में गंगा का रौद्र रूप। गंगा खतरे के निशान के ऊपर है, वहीं अब गंगा का रुख काशी के सड़कों की तरफ है। प्रयागराज में गरज रही है गंगा। गंगा ने जो विकराल रूप धारण किया है, उससे जो पूरा का पूरा क्षेत्र है उसको अपने आगोश में लिया है। हर घरों की जो पहली मंजिल है वहां तक पानी जो है वो आ चुका है। ऋषिकेश में गंगा उफान पे। पटना में गंगा का गुस्सा। पटना में लगातार बारिश से किस तरह विकराल रूप गंगा नदी ने धारण किया हुआ है। इसके लगभग 20 से 22 फुट पानी ऊपर बह रहा है। प्रयागराज हो या पटना, ऋषिकेश हो या फिर काशी, गंगा मैया की लहरें कहर बनकर टूट रही हैं। संगम के शहर प्रयागराज की गलियों में पिछले 3 दिनों से गंगा नदी बह रही है। पहली नजर में तो आपको ये लगेगा कि सैकड़ों घर गंगा नदी के बीचों बीच बने हुए हैं, लेकिन असलियत ये है कि गंगा नदी ने अपना दायरा बढ़ाया है और अब अपनी धारा से निकलकर आधा किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में बह रही है। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई इन तस्वीरों को देखिए। संगम के किनारे बसे तमाम मोहल्ले पानी में डूब चुके हैं। गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि ग्राउंड फ्लोर तो पानी में समा चुका है। गंगा मैया फर्स्ट फ्लोर को अपनी चपेट में लेने के लिए बढ़ रही है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर विवेक राय गंगा का कहर झेल रहे संगम वासियों का दर्द समझने ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। और राजापुर क्षेत्र में इस वक्त हैं और यहाँ का अगर आप तस्वीरें अगर आप देखिए तो जो घर हैं लोगों के, वो जो पहली मंजिल के करीब तक जो पानी है वो आ चुका है और इस कारण जो है पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो जलमग्न फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को निकालने का या रेस्क्यू करने का जो काम है वो करती हुई दिखाई दे रही हैं। विवेक राय जो बता रही हैं, एबीपी न्यूज के कैमरे में जो दिख रहा है उससे आप गंगा के जल स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम दिन भर गंगा की मार झेल रही इन गलियों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अभी भी टीम रेस्क्यू के लिए ही जा रही है। नाव के रास्ते में बिजली के पोल पर लटकता तार आ रहा है। पानी के स्तर का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। रेस्क्यू टीम में लगे 400 जवान इसी तरह से रेस्क्यू चला रहे हैं। ये बेली जो हॉस्पिटल है उसके पीछे वाला इलाका है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर लगभग कंप्लीट डूब चुका है। ग्राउंड फ्लोर में 5 फीट 6 फीट तक पानी हो गया है। तो लोग फर्स्ट फ्लोर में जाकर रह रहे हैं। अब वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है, सुरक्षित जगह पे भेजा जा रहा है। पिछले 3 दिन से ऑपरेशन चालू हुआ क्योंकि लोग हर कोई सोच रहा था कि पानी डाउन हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते प्रयागराज का जो डेंजर लेवल था उस डेंजर लेवल पार करके 86 मीटर तक पहुँच गया, जो कि काफ़ी बड़ा डेंजर लेवल से भी काफ़ी खतरे के निशान से आगे निकल गया। गंगा यमुना के कहर का असर ये है कि प्रयागराज में 245 गांव और शहर की 59 बस्तियों में पानी भरा हुआ है। दोनों नदियां खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस की टीम राहत बचाव में लगी है। एबीपी न्यूज पर आप लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए। राहत बचाव का दस्ता बेली गांव में घर के पास पहुंचा, जहां छोटे बच्चों के साथ 2 महिलाओं का रेस्क्यू किया जा रहा है।
तस्वीरें अगर आप देखिए तो लाइव रेस्क्यू की आपको तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए जो एक महिला है उनको इस वक्त जो एनडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर रेस्क्यू करती हुई दिखाई दे रही है। 2 शख्स एनडीआरएफ के जो हैं वो एक महिला को यहाँ पर उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ एक अन्य महिला एक छोटे बच्चे को लेकर के भी यहाँ पर मौजूद है जो थोड़ी ही देर में एनडीआरएफ की टीम उसको भी रेस्क्यू करेगी। अब देखिए जो एक छोटा बच्चा है उसकी माँ उसको जो है यहाँ पर लेती हुई रेस्क्यू करती हुई दिखाई दे रही है। पहली मंजिल पर कुछ नहीं बचा, लिहाजा लोग घरों की दूसरी मंजिल पर रह रहे हैं और इसी तरह से उन्हें रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर ले जाया जा रहा है। कुछ दूर आगे चलने पर इसी टीम ने एक और पति पत्नी को छोटी बच्ची के साथ रेस्क्यू करके निकाला। ऊपर की तरफ में तस्वीरें अगर आप देखिए तो एक महिला और उसके साथ साथ एक 2 साल की जो बच्ची है उसको उतारने की जो कवायद है वो यहाँ पर देखी जा रही है। एनडीआरएफ के जवान मुस्तैद हैं और इसके साथ साथ उस बेटी को उतारने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। अब जो पहली मंजिल है वो आधी डूबी हुई है और इस कारण जो है जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। इस कारण एक महिला जो है उनको उतारने की जो कोशिश है वो की जा रही है। कंधे पर पैर रख करके और हाथ रखवा करके यहाँ पर उतारने का जो काम है वो किया जा रहा है। और ये जो है एक और रेस्क्यू यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया। एक जो महिला है वो देखिए अब रेस्क्यू होकर नीचे आ गई। अब जो उनकी बिटिया है उसको भी रेस्क्यू कर लिया गया है। करीब 50,000 से ज्यादा की आबादी इस वक्त बेघर है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर नहीं जाना चाहते। ऐसे ही एक परिवार के मुखिया हैं उदय राय, जो पत्नी और बच्चों के साथ पहली मंजिल पर रह रहे हैं। उदय राय बताते हैं कि नाव ही सहारा है और जरूरत का सामान लाने के लिए नाव से ही आना जाना पड़ रहा है। हर साल यहाँ पर पानी आ जाता है या इस बार ज़्यादा आया है? इस बार थोड़ा ज़्यादा आया है और पहले तो थोड़ा कम ही रहता था। इस बार सबसे ज़्यादा आया। सरकार की तरफ जो इंतजाम किए गए उसके बारे में आप लोग को जानकारी नहीं पहुंच पाई? अभी तक तो जानकारी नहीं पहुंच पाई, लेकिन ये है कि यहाँ पे नाव चलाया जा रहा है। तो या फिर कैसे सर इंतज़ाम होगा? कैसे खाने पीने की क्या व्यवस्थाएँ हैं? पानी वानी कैसे? अभी जो नाव चलाया जा रहा है उसके माध्यम से मार्केट से जाके सामान लेके आना पड़ता है। ये प्रयागराज में संगम इलाके का छोटा बघारा है। यहीं के रहने वाले विकास प्रजापति बताते हैं कि चोरी के डर से लोग घर नहीं छोड़कर जा रहे। बाढ़ के पानी के बीच कई घरों में चोरी की घटनाएं भी हुई हैं। पानी दूसरे मंजिले पे पहुंचने वाला है, मेरा डूब चुका, दूसरा तीसरे पे सब रह रहे हैं। अच्छा, सरकार ने जो इंतजाम किए हैं बाहर की तरफ, सरकार कह रही है कि बाहर कहीं कैंप लगाया है जहाँ पर आप लोग? कैंप लगा है, आधार कार्ड लेके जा रहा हूँ, यहाँ रहिए, आप खाइए। अरे यहाँ सामान जो खरीदा हूँ कहाँ चला जाएगा? इतने साल से जो मैं मेहनत करके बना रहा हूँ जाएगा कहाँ? चोरी हो जाएगा तो सरकार मुझे ले आके देगी? चोरी की समस्या इसका चोरी का समस्या तो बहुत ज़्यादा है। रात को आप कभी भी आइए, देखिए यहाँ चोरी डेली हो रही है। चोरियाँ हो रही हैं? बिल्कुल हो रही है चोरी डेली। आप रात में आइए कभी भी। आपके जानने में किसी बगल में हुई है मेरे घर में। अच्छा जी, कल ही रात में हुई है चोरी। पंखा, टंकी सब कुछ तो गायब तो हो गया रात के समय। बिल्कुल, घर पे ना रुका जाए तो हमारे घर में भी चोरी हो जाएगी। इस इलाके में जनवरी-फरवरी महीने में कुंभ का मेला लगा था। 6 महीने पहले जहां लाखों करोड़ों का जन सैलाब उमड़ा था, वहां इन दिनों पानी का राज कायम हो चुका है। इससे पहले इस तरह की भयानक तस्वीर यहां की मौजूदा पीढ़ी ने साल 2013 में देखी थी। गंगा के खतरे का निशान 84.73 मीटर है। 2013 में जलस्तर 86.8 मीटर चला गया था। 3 अगस्त 2025 यानी रविवार को गंगा का जलस्तर यहां पर 85.91 मीटर दर्ज किया गया था। यमुना का भी जलस्तर कमोबेश इसी के आसपास है। अगर पानी के बढ़ने की रफ्तार जारी रहती है तो फिर आने वाले वक्त में यहाँ के लोगों को और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ रहने वाले लोगों को अलग अलग 1.5 दर्जन राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। सारे इंतजामात नाकाफी साबित हो रहे हैं। प्रकृति का प्रकोप बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ये कब थमेगा, बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में कायम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।